12वीं सदी का भारत जब कई राजवंश सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब गुजरात की भूमि पर उदय हुआ एक ऐसे सम्राट का जिसने न्याय, पराक्रम और संस्कृति के प्रतीक के रूप में इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया, सिद्धराज जय सिंह। आइए जानते हैं पाटन के इस महान शासक की असली कहानी। इन्फॉर्मेटिव तथ्यों और तिथियों के साथ। साल था 1094 ईस्वी। चालुक्य वंश के महाराज कर्णदेव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जय सिंह सिद्धराज मात्र 12 वर्ष की उम्र में गुजरात के सिंहासन पर बैठे। कम उम्र में ही उन्होंने साहस, नेतृत्व और रणनीति का परिचय दिया। उनका राज तिलक महज एक परंपरा नहीं, बल्कि एक युग का आरंभ था। सिद्धराज जय सिंह का शासनकाल 1094 से 1143 ईस्वी तक चला, लगभग 49 वर्षों तक। ट्रायम्फेंट। इस दौरान उन्होंने कई विजयी अभियानों का नेतृत्व किया। मालवा पर आक्रमण लगभग 1110 ईस्वी, परमार राजा नरवर्मन को हराकर धारा नगरी पर विजय प्राप्त की। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों को पराजित किया। काठियावाड़ के क्षेत्र में कई छोटे राजाओं को अधीन किया। उन्होंने गुजरात को एक संगठित, शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित किया। कहते हैं कि रानी रूपा देवी, जो जूनागढ़ की राजकुमारी थीं, उनके सौंदर्य और विद्वता से सिद्धराज प्रभावित थे। उन्होंने रूपा देवी को हराकर विवाह करना चाहा, लेकिन रानी ने अपमान की भावना से आत्महत्या कर ली। ये कथा आज भी सिद्धराज के जीवन का एक करुण अध्याय मानी जाती है। सिद्धराज को एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक माना जाता है। उन्होंने जैन, शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया। उन्होंने कई भव्य मंदिरों, बावड़ियों और स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण कराया, जिनमें से प्रमुख है रानी की वाव। हालांकि यह वाव सिद्धराज की दादी रानी उदयमती ने प्रारंभ करवाई थी, लेकिन इसका विकास उनके शासनकाल में हुआ। सिद्धराज जय सिंह की कोई संतान नहीं थी। 1143 ईस्वी में जब उन्होंने देह त्यागी, तब गुजरात के सिंहासन पर उनके भतीजे कुमारपाल ने अधिकार जमाया, जिनके शासनकाल को भी स्वर्ण युग कहा जाता है। सिद्धराज जय सिंह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि स्थापत्य, न्याय और संस्कृति के संरक्षक भी थे। पाटन की गलियां आज भी उनके गौरवशाली युग की गाथा सुनाती हैं। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो राष्ट्रगाथा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गौरवशाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।